गुड मॉर्निंग सभी को। पीके यूथ स्टेडियम आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है 2 महीने के बाद, और सितंबर में ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाली है। आप लोग मैथ और रीजनिंग को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैथ में क्या है कि आपको बना तो हर कोई लेता है, बट आपको स्पीड होना चाहिए। स्पीड होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ को उतना अच्छा होगा। जितना रीजनिंग में मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड होगा। इसलिए मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो। 60% अपना मैथ रीजनिंग होता है, 40% ही जीके जीएस होता है। तो ज्यादा मैथ रीजनिंग पे फोकस करो। मैथ रीजनिंग अच्छा रहेगा तो ही रिजल्ट क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। इतना अभी अब आसान नहीं होता है कि आप जीके जीएस पढ़ के, करंट पढ़ के। मैथ रीजनिंग जितना अच्छा करो उतना अच्छा होगा। तो मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो। बस लड़के लोग आराम खोजते हैं, हमको आराम से ये जीके जीएस पढ़ने में आराम मिल रहा है, बस जीके जीएस पढ़े जा रहे हैं, करंट पढ़े जा रहा है, मैथ में प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो मैथ रीजनिंग को जितना अच्छा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पे बेचा गया तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? 750 रुपया में साइकिल खरीदा। क्रय मूल्य कोई भी अपने आप में करता होता है 100% होता है, 100%। और 16% लाभ पे बेचा गया। कितना? 16% मतलब 116। ये 100%, 16%, 100 से जितना लाभ होगा 100 के ऊपर होगा। 20% लाभ बोल रहा है 120 होगा, 16% लाभ बोल रहा है 116 होगा, 5% लाभ बोल रहा है 105 होगा। तो 16% लाभ का हम कितने में बेचा? चलिए यहीं पे कर देते हैं इसको। 16% लाभ बोल रहा है 116 से गुना कर देंगे। कितना? 116 से 0 से 0 कट गया। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 15 बार में, 15 5 75, 2 से 5 दूना 10, 8 दूना 16, 58 गुना 15 कर दो। तो 15 8 20 से बाकी 12 बच गया। अब 15 75 रुपया में बेचा वो। 16% लाभ पे 870 रुपया में बेचा वो साइकिल को। थोड़ा स्पीड में बता रहे, क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम ज्यादा लंबा खींचा जाएगा नहीं तो। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 500 रुपया में खरीदी और 30% हानि पे बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? 500 रुपया में घड़ी खरीदा। कितना में? 500 रुपया में, 500 रुपया में। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? कोई भी 100%। जब हम खरीदते हैं टोटल 100% के रेट से जितना खरीदते हैं पूरा होता है ना, 100% क्रय मूल्य में अपने आप में क्या 100% है। और 10% हानि पे बेच दिया। 30% हानि पे, मतलब 70%। 70% ही रहा, 30% हानि हो गया, 70% ही रहा इसके पास। चलिए इसको यहीं पे करते हैं। 100 निकालना है कितना? 70%। 70% 2 0 कट गया, 7 5 35, 350, 350। यदि वो 15% लाभ पे बेचा गया, यदि वो 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो रेडियो की लागत मूल्य क्या है? रेडियो की लागत मूल्य क्या है? 600 रुपया में। कितना में? 600 रुपया में बेचता है। 600 रुपया में 120%, 15% जो दिया हुआ है इसी फालतू का दिया हुआ है। 600 रुपया में बेचा 120 रुपया के लाभ पर। 120 रुपया यानी कि 120% पे 120 रुपया लाभ पर हमको लागत मूल्य बोल रहा है। लागत मूल्य कोई भी अपने आप में करता होता है 100% होता है। लागत मूल्य जैसे हम खरीदे हैं, दुकान से हम कोई चीज खरीद के लाए तो मेरा 100% होगा। उसके बाद जो हम बेचेंगे बढ़ा के तो वो मेरा लाभ प्रतिशत होगा। ये लागत मूल्य है, लागत मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए 120 में खरीदा, 120 यहाँ लिखते हैं, 120%। और लागत मूल्य बोल रहा है निकालने की। लागत मूल्य यहाँ 100 से गुना, 100 से क्या करेंगे? गुना। जिसको निकालना होता है उससे वो गुना कर देते हैं। 0 से 0 चला गया, 12 5 60, 50 गुना 10 कितना होगा? 500 हो गया। कितना हो गया? 500 हो गया। ये क्या है? लागत मूल्य है उसका। लागत मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया, लाभ क्रय मूल्य का 20% के बराबर है। 380 रुपया क्रय मूल्य है, उसका जो लाभ होता है क्रय मूल्य के 20% के बराबर है, उसी में जुटेगा। जब पैकिंग पर, जबकि पैकिंग पर विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। विक्रय मूल्य क्या है? 380 रुपया क्रय मूल्य है, इसका जो लाभ है इसके 20% के बराबर है। तो 380 का 20% निकाल लेते हैं। कितना? 20%। 20% का 0 0 2 0 कट गया, 38 गुना 76, कितना हो गया? 76 रुपया।
और विक्रय मूल्य अपने आप में कोई भी क्या होता है 100% होता है। क्या 100%? इसके 5% के बराबर है, तो 5% कितना होगा? 95 होगा ना। 5% से निकाले 95 बचा। टोटली इसको जोड़ लेते हैं, 6 के 6 8 7 15 के 5 3 1 4 456 रुपया लागत मूल्य हो गया। 20% लाभ के साथ ही है 456 रुपया। ये 5 रुपया इसमें और 95% विक्रय 95% के बराबर है ये 456। विक्रय मूल्य के 5% पैकिंग पे जो व्यय किया विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। विक्रय मूल्य के 5% के 95 होगा, इसके बराबर है 456। हमको निकालना कितना? 100%। 100% विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य अपने आप में किसको माना? 100%। 100% निकालना है। चलिए 95 का 95 100% निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जिसको निकालना हो तो उसको गुना करना पड़ता है। 5 से काटेंगे 19 बार में, 19 5 95, 5 से काटेंगे 20 5 100, इसको 19 से काटेंगे 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 38 38 19 चौक 76, 24 बार में कट गया। 24 और 20 कितना होगा? 480, 480 होगा। 24 दूना 48 0 0 480 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 480। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। 16 रुपया 80 रुपये 16 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौनों के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए खिलौनों को किस भाव से बेचे? 16 रुपया 80 भाव से खिलौनों को बेचने के लिए 10% का हानि होता है। 16 रुपया 80 के भाव से बेचता है तो उसको 20% का लाभ कमाने के लिए खिलौनों को कितने रेट से बेचेगा? 16 रुपया 10% का हानि बोल रहा है ना। 90% बराबर कितना है? उसी भाव से बेचता है 10 रुपया हानि पे, मतलब 10 रुपया हानि पे बेचता है। इसके बराबर में कितने हुआ? 16 रुपया 80 पैसा। 16 रुपया 80 पैसा 10% हानि के दर से बेचता है। 16 रुपया 80 के 10% हानि पे 16 रुपया 80 पैसा के रेट से 10% 16 रुपया 80 पैसा के रेट से बेचता है। 10 रुपया हानि होता है। 90% बराबर हो गया 16 रुपया 80 पैसा। हमको निकालना है 100 कितना? 20% का लाभ। 20% का लाभ 120%। 120% बराबर ही निकालना है। चलो 90 किसको यहीं पे कर देते हैं, भाग कर दे। जिसको निकालना है उसको गुना कर देते हैं। ये तो है जिसको निकालना उससे गुना कर देते हैं। 0 से 0 कट गया। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 5 तिया 15, बच गया 1, छोटिया 18, 56, 560 560 गुना 4 करो। 6 के 24 के 4, 4 5 20 2 22, ये 0 के 0 आ जाएगा। 4 5 20 2 22, 2 के बाद दशमलव था, 2 के बाद दशमलव दे दो। 22.40 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 22.40। 20 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चावल को 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलो के दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलो के दर से चावल अगर बेचता है तो उसको 10% का क्या होता है? घाटा होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए किस भाव से बेचे? 20% का लाभ। चलिए 5 रुपया 40 पैसा है, 5 रुपया 40 पैसा के रेट से अगर बेचता है 10% का क्या होता है? घाटा। तो 90% के बराबर हो गया। ये 90% के बराबर हो गया। और 20% का लाभ बोल रहा है। 120% का लाभ कमाने के लिए कितने पे बेचे? चलिए इसको 90 से क्या करेंगे? 90 से भाग देंगे और जिसको निकालना उसे गुना करना होता है। 120, 0 के 0 कट गया। 9 छकी 54, 60, बच्छा के 72, 720 हो गया। कितना हो गया? 720 हो गया। 0 से 0 कट गया तो 9 54 है ना। यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव 2, 7 रुपया 20 पैसा आंसर हो गया। कितना? 7 रुपया 20 पैसा। यहाँ 2 के बाद दशमलव है। दशमलव को सोचो मत, जो इतने अंक के बाद है बाद में गुना करने में उतने अंक का दशमलव बैठा दो। बाकी कुछ ज्यादा स्पीड में बना रहे हैं। आप लोग नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आ रही है। चलिए एक दुकानदार को 8 दर्जन अंडे 2 के 3 के भाव से 8 दर्जन अंडा 2 के 3 मतलब 2 रुपया में 3 अंडा दिया और खरीदा। हस्तांतर ले जाने के दौरान 15 अंडा टूट गया तो वह टूटे हुए अंडे टूट जाता है। प्रति अंडा किस भाव से बेचे? अंडा टूटने के बावजूद भी 30% का लाभ हो। मतलब अंडा टूट गया 15 को, 16 अंडा टूट गया, उसके बाद भी 30% का लाभ खोज रहा है।
मतलब जितना अंडा लाया उसमें से 16 अंडा टूट गया उसका, उसके बाद भी 30% का लाभ खोज रहा है, मतलब उसका रेट बढ़ाएगा अंडा का। भाई जितना अंडा लाया उसमें मेरा टूट गया, उसके बाद भी हम लाभ खोजेंगे तो अंडे का रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अंडे का रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 3 रुपये, तीन अंडे 2 रुपया में दिया। अब 12 क्या है, 8 दर्जन, 8 दर्जन गुना 12 कितना हो गया, 96। 96 अंडा कितने का आता है ये पहले पता कर लेते हैं, कितना पैसा लगा 96 अंडा का। तो 2/3 गुना यानी कि 2 रुपये में 3 अंडा गुना 96 कर देते हैं, टोटल पैसा निकल जाएगा 96। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 दूना क्या होगा 64, यानी कि 96 अंडा का 64 रुपया लगा है। 96 अंडा का कितना लगा है, 64 रुपया। और 16 अंडा उसमें टूट गया है, 16 अंडा क्या हो गया, टूट गया है। इसी में घटाएंगे ना, 16 अंडा कितना बच गया, 80 अंडा। 80 अंडा का भी 64 रुपया पड़ा, टूटा तो उसका गया ना, 64 रुपया पैसा तो उतना ही लगा। रास्ते में टूट गया, हमसे मेरा गलती है, वो तो पैसा तो उतना ही ले लिया दुकानदार, उसको 80 रुपया में 80 अंडा टोटल उसको 64 रुपया में आया। और 30% का क्या खोज रहा है, 30% का लाभ खोज रहा है, 30% का क्या खोज रहा है, लाभ खोज रहा है। चलिए बनाते हैं इसको। 64/80 अंडा, 64 रुपया में 80 अंडा खरीदा है। अब 30% का लाभ कमाना है, 130/प्रतिशत का मान 100, प्रतिशत का मान 100, 0 से 0 कट गया, 8 8 64 हो गया, 13 8 चलो 8 से 104, 2 के 100 बचा, 2 के बाद दशमलव दे दिए, कितना हो गया 1.04। इसका आंसर प्रति अंडा के दर से बेचेगा तब उसको क्या होगा कि 30% का लाभ होगा। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 के भाव से, मतलब कुछ संतरा मतलब दर्जन में जो भी है संतरा वस्तु में जो भी आएगा दर्जन से आएगा, प्रतिशत में जो भी आएगा 100 आएगा। तो एक व्यक्ति ने कुछ संतरे मतलब दर्जन मान लो, उसको दर्जन मानना पड़ता है। तो 1 रुपये में 3 संतरा खरीदने, उतने ही संतरे 2 रुपया 1 रुपया में 2 की दर से खरीदे और उन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कितने दर्जन बेचने पड़ेंगे, मतलब कितने रुपया प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। कुछ संतरा मतलब 12 मान लो, तो कुछ संतरा मतलब 12, 1 रुपया में 2 के दर से 2 संतरे 1 रुपया में। तो 12 संतरा कुछ भी मान लेते हैं, 12 संतरा कितने में आता है इसको निकाल लेते हैं। 1/2 3 संतरे आ रहा है, 3 संतरे 1/3 गुना 12 कर देते, निकल जाएगा कितना पैसा लगा है, 4 तिया 12, 4 रुपया, यानी कि 12 संतरा का कितना लगा है, 4 रुपया लगा है। फिर दूसरे दुकान में गया और 1 रुपये के 2 संतरे लिए, 2 संतरे 1 रुपया का लिया। हमको 12 संतरे का निकालना है, कुछ फिर भी गया उतना ही, कुछ का मतलब 12 ही होगा, 12 संतरा का निकालना है। 1/2 गुना 12, तो 6 दूना 12, 6 से 12 संतरा टोटल कितना 6 रुपया का। ये 12 संतरा यहाँ, 12 संतरा ये 24 संतरा लिया, 24 संतरा कितने का, 6 4 10 का, 24 संतरा लाया कितने में आया, 10 रुपया में आया। 24 संतरा 10 में लाया, 1 मिनट। हमको क्या निकालना है, 20% का लाभ, कितना बोला 20%, कितने में बेचे 20% का लाभ प्राप्त हो। चलिए बनाते हैं। 10 रुपया में 24 संतरा आया, हमको 20% का लाभ कमाना है। 120% का मान, नीचे 0 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई देगा। चलो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 दूना 24, 1/2 हो गया। बढ़ती दर्जन बोल रहा है, 1 दर्जन में 12 होता है, 12 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 6 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचेगा। आंसर कितना हो गया, 6 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचेगा इसको। शंकर बाबू ने 7200 रुपया लगाकर एक पेपर शीट खरीदा तथा खरीद के दौरान 200 रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्च हुआ और 600 रुपया लगा, 200 रुपया ट्रांसफर, 720 रुपया लगाकर पेपर शीट खरीदा और खरीदने के दौरान 200 रुपया ट्रांसफर पर खर्च हुआ और 600 रुपया लगाकर 330 बक्से खरीदे। उसमें 28 रुपया प्रति बक्सा की दर से बेच दिया गया।
चलिए, ये तीनों 630 रुपया लागत है, 330 बक्सा बनाए थे और 28 रुपया प्रति बक्सा दर से बेच दिया है। शंकर बाबू कितना 72 लाख, पहले लागत क्या है, कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। लागत कितना लगाया, कॉस्ट प्राइस 700, कितना हो गया 7200, कॉस्ट प्राइस में आ गया। लागत कितने लगाया, बस 2800, 330 बक्सा बनाया, 28 रुपया दर से बेच दिया। उसको पहले लागत कितना लगाया, ये लगा लेते हैं 7200, 200, उसके बाद कितना है 600, 600 है, 600 है। अभी सबको जोड़ दो, 6 4 10 के 0, अच्छा 8000, टोटल कितना लगाया, 8000 लगाया। और 330 के दर से 330 के दर से 28 बक्से बनाए, कितना 28 बक्सों, ठीक है, होगा टोटल कितना हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे 9240 होगा इसका। अरे 3300 में 28 गुना कर देंगे, 0 के 0, 8 या 24 के 4, 8 या 24 2 26, 0 के 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 के 0, 4 के 4 2, 6 6 12 के 2, 6 2 8 1 9, 9240, कितना हो गया 9240, मतलब 8000 ये पूंजी लगाया, 9240 टोटल कमाया है। टोटल 9240 हुआ टोटल बेचने पे, कमाया कितना, इसको घटा देंगे पूंजी में, 8000 में घटा देते हैं इसको, कितना होगा 1240 इसको टोटल कमाया, इनकम हुआ कितना पे, 8000 पे। प्रतिशत निकाल लेते हैं, 1240 8000 पे, कितने पे 8000 पे, प्रतिशत का मान 100, 2 0 2 0 2 0 2 0, 8 का 8 है, 8 का 8 है, बच गया कितना 4, 8 5 40, फिर कितना बच गया 4, दशमलव दिए 5, 15.5 के रेट से इसका बेचना पड़ेगा आंसर, 15.5 के रेट से उसका एक्टर पढ़ते हैं। विजय 80 रुपया ऋण की दर से 120 ऋण कागज खरीदा। खरीदने के दौरान 280 रुपया ट्रांसफर में खर्च किया और 40 पैसा प्रति ऋण की दर से चुंगी दिया, चुंगी मतलब टैक्स हो दिया, और 72 रुपया कुली को दिया। उसके बाद 8% का लाभ कमाने किस दर से बेचेगा। चलिए पहले जोड़ते हैं, 96 रुपया 80 रुपया की दर से 120 बढ़ रखे 96, 80 रुपया में 120 ऋण खरीदा, कितना होगा टोटल 9600। उसके बाद 280 रुपया ट्रांसपोर्ट को दिया, कितना 280 रुपया। उसके बाद 48 कितना 40 पैसा प्रति ऋण, 40 पैसा प्रति ऋण मतलब 120 निकालते हैं, पैसा निकालना है, इसको गुना करेंगे, बच्चों का 48 कितना हो गया 4800, इसको रुपया में आ गया, इसको पैसा में निकालना है तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 48 रुपया। उसके बाद 72 रुपया चुंगी देता है। अब टोटल जोड़, इसको टोटल कॉस्ट प्राइस होगा सीपी, 8 2 10 के 0, 8 4 12, 12 7 19 1 20 के 0, बाकी 2, 6 2 8 2 10 के 0, बाकी 1 9 1 10, 10,000 टोटल उसका कॉस्ट प्राइस, टोटल उसका लागत हो गया कितना 10,000। और 100 कितना बोल रहा है 8% लाभ कमाने के लिए, यहीं पे कर दो इसको 108 बटे 100, 108 बटे 100, 108 मतलब 8% लाभ कमाने के लिए, तो 8% बढ़ा तो 108 हो गया, प्रतिशत का मान नीचे 100 हो गया। अब यहीं से इसको काट देते हैं, 2 0 जो 0 कट गया, ये 0 इससे गुना होगा तो ये 0 किधर जाके लग जाएगा, इधर आ जाएगा 10,800 इसका टोटल ऋण का प्राइस हो गया, टोटल का बेचने का। हमको प्रति क्या बोल रहा है, प्रति ऋण निकालना है, हमको 120 से भाग देना पड़ेगा, किससे 120 से। टोटल ये टोटल ऋण का निकल गया 120 ऋण का, कितना 120 ऋण, 120 ऋण का 80 रुपया के दर से 120 ऋण खरीदा, टोटल 120 ऋण का निकलेगा। इसको 0 0 काट दिए, वर्धमान और टोटल से 0 0 आ गया, 90 रुपया, कितना गया 90 रुपया प्रति ऋण इसे दर से बेचेगा इसको, 8% लाभ कमाने के लिए 90 रुपया प्रति ऋण। राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम की लागत 10 रुपया और विक्रय एजेंट को 5 रुपया तथा सेल्समैन को 1 रुपया,
तो 30% लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत से बेचे? 50। क्या बोल रहा है? 50 कलम, 50 कलम, ठीक है, गुना टोटल इसका देख लेंगे। टोटल कितना लगाया है? 10 रुपया दिया किसको? 10 रुपया दिया, 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम की लागत 10 रुपया, ठीक है। और वह विक्रय एजेंट को 5 रुपया दिया, विक्रय एजेंट को 5 रुपया, और 1 रुपया एजेंट को, और सेल्समैन को 1 रुपया दिया, सेल्समैन को 1 रुपया दिया। 10 5 15 16, मतलब 50 कलम तैयार किया। एक कलम पे लागत बोल रहे हैं, कलम का टोटल क्या हो गया? लागत हो गया, ये संख्या हो गया, या क्या हो गया? संख्या हो गया। ये टोटल संख्या 50 कलम हो गया, ये लागत हो गया, ये क्या हो गया? लागत हो गया। तो 50 गुना 16, 16 पंचे कितना हो गया? 80, 800 रुपया टोटल। उसको 50 कलम बनाने में, 50 कलम तैयार करने में उसको क्या लगा? 800 रुपया लगा है। और क्या 30% लाभ कमाने के लिए, कितना? 30% लाभ कमाने के लिए 130 बटे 100, 130 लगा तो 100 संख्या में 20%, 30% लाभ कमाने के लिए 20%, 30% जो होता है 100 के ऊपर होता है। 100% पूरा, 10% 110 हो गया। 30% 130% का मान 100 होता है, 100 नीचे आ गया, 0 से 0 कट गया, 13 8 74 से 13 8 74 से 0 के 0 हो गया। 1040 क्या हो गया? टोटल हो गया 1040। इसका टोटल 50 कलम का दाम हो गया 1040 रुपया। आज वो कितना? 130, सॉरी 30% लाभ कमाने के लिए लाभ जो कमाया, टोटल कितने कमाया? 1040 पे। हमको एक पेन का निकालना, एक प्रति पेन कितना बेचा? चलिए इसको कितना? 50 पेन है ना, 50 से भाग देते हैं। सुन के सुन लो, 5 दूना 10, भागने लगेगा, 0 देंगे, फिर 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी कि 20 रुपया 80 पैसा हो गया इसका आंसर। 20 रुपया 80 पैसा के दर से बेचेगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये पहला क्लास था, अब कल ये दूसरा क्लास आएगा, उसमें भी बहुत सारे टाइप, इसमें भी जितने हर एक क्वेश्चन से 2 या 3, हर एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हर एक टाइप का करवाएंगे, और ये 4 क्लास में लगभग ये खत्म कर देंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ क्या है? प्रैक्टिस का सब्जेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। बना तो हर कोई लेता है, बट स्पीड होना चाहिए मैथ में। स्पीड तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्पीड बनाने के लिए। स्पीड डेली प्रैक्टिस करो। ये टोटल इसमें 70-80 क्वेश्चन इसमें बता देंगे। 70-80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसको आप प्रैक्टिस करो। हर एक टाइप का बता दिया जाएगा, इसमें जितने टाइप का आते हैं सारे टाइप का इसमें क्वेश्चन बता देंगे। आप लोग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर।